बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पीएसएक्स गपशप पे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पीएसएक्स गपशप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली 3:30 बजे के बाद 10 मिनट की वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें पिछले वीडियो के तमाम तर कमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं। इस वक्त अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने 1,03,274 का जो हिस्सा है वो भी पार कर लिया है। अब देखिए मार्केट जब 1 लाख से ऊपर गई है तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि अब जब छक्के-चौके लगेंगे वो 2000, 2500, 1500, 2000 पॉइंट के लगेंगे। जब इंडेक्स को इतना बड़ा धचका लगता है तो शेयर या तो जाके आसमान पे लगते हैं या तो ज़मीन पे पटक जाते हैं, ठीक है? क्योंकि जब आपका इंडेक्स 2-2 हज़ार पॉइंट डाल रहा होगा, परसेंटेज के हवाले से तो 2% भी नहीं है, ठीक है? लेकिन जब आपका इंडेक्स 2-2 हज़ार पॉइंट डाल रहा है या फिर 2000 पॉइंट निकाल रहा है, अगर आपका शेयर उस ज़द में आ गया या तो फिर तेज़ी में या फिर मंदी में, फिर वो पटक जाएगा या तो अपर लॉक या तो लोअर लॉक। आज वही पोज़ीशंस बनी। जिनको इंडेक्स ने ऊपर उठाया, आज वो लॉक्स लग रहे हैं। जिनको नीचे पटकेगा जब अगर मार्केट गिर गई 2000-2500 पॉइंट तो फिर वो लोअर लॉक्स लगेंगे। अब ये वाली पोज़ीशन है, ठीक है? अब यहाँ पे हाई रिस्क शुरू हो गया है। अब यहाँ पे मार्केट में थोड़ा-सा आपको सँभल के चलना पड़ेगा, जो नए लोग हैं ख़ास तौर पे उनसे कहूँगा। क्योंकि जो पुराने लोग हैं ना, वो मार्केट से कमा ही इतना चुके हैं। 40,000 से आपका इंडेक्स चला है सर। अब 1,40,000 तक जाने वाला है, तो इतना कमाई हो चुकी है उनकी कि अगर 1-2 मारें खा भी जाएँ, तो वो कहीं भी नहीं जाते। लेकिन जो नया आया है, वो तो घर से पैसे देगा। तो दरअसल बात यही है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे जी आज तो छोटे-छोटे शेयर्स चले हैं, देखें डब्ल्यूटीएल चल गया, सिनर्जी चल गया, इस तरह के शेयर्स। तो देखें ये अब तूफ़ान से पहले कि लोग इसे खामोशी बोलें या जो भी बोलें, ठीक है? वो उनकी अपनी राय है। लेकिन हम किसी भी शेयर को अ, छोटा नहीं समझते क्योंकि अगर ₹1.46 का शेयर है तो करोड़ों से ज़रब दें तो ये अरबों रुपए बनते हैं। तो बहरहाल एक इंडस्ट्री है, ज़ाहिर-सी बात है इसके पीछे सारा कुछ है तो फिर एट लीस्ट तभी पीएसएक्स पे आई है। तो इस तरह से हम कोई भी शेयर हो इसको हम ये नहीं समझते, किसी शेयर को हम कचरा नहीं समझते, ठीक है? शॉर्ट लफ्ज़ों में मैं यही बोलूँगा, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो डब्ल्यूटीएल, सिनर्जी चल रहा है आपका। आज हाँ, सीमेंट सेक्टर इतना क्यों चला? ठीक है, सीमेंट सेक्टर के हवाले से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, आज हम ये बता रहे होंगे। देखें, सीमेंट सेक्टर आपका क्यों चला है? सीमेंट सेक्टर इसलिए चला है, आपकी जो महँगाई की रेशियो है, वो इतना कम सतह पे आ चुकी है 7.9% के ऊपर और अब आपका इस वक़्त इंटरेस्ट रेट आपको पता है कितना चल रहा है? लगभग आई थिंक सो 15% के करीब चल रहा है। तो यानी डबल, डबल चल रहा है। तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे दी जा सकती है। मेरे ख़्याल से 2% प्लस की गिरावट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2 से ऊपर ही होनी चाहिए और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपका सीमेंट सेक्टर हाथ नहीं आएगा। ठीक है? अब हम शेयर सेक्टर वाइज़ चलेंगे, फिर हम चीज़ें देख रहे होंगे। कुछ न्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। रिफंड्स एडजस्टमेंट हाँ, अब देखें एफबीआर ने अभी तक जो रिफंड देने थे ना, अब इसका क्या ताल्लुक है? देखिए न्यूज़ से हम शेयर को कैसे मिलाएँगे? हम एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसको फिर हम शेयर के साथ अपने शेयर के साथ देखेंगे। हम इस तरह से करते हैं, ठीक है? हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बाकी सारी चीज़ों में अब इस न्यूज़ का हमारे शेयर के साथ क्या ताल्लुक है? इस न्यूज़ का ताल्लुक है हमारे शेयर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। ऑटोमोबाइल के कौन से शेयर के अंदर? ऑटोमोबाइल के आपके मिलर ट्रैक्टर्स के अच्छे खासे रिफंड्स देने हैं एफबीआर ने अभी तक उसे नहीं मिले। आज आपकी मार्केट 2000 पॉइंट प्लस हुई है, मिलर ट्रैक्टर ₹2 प्लस हुआ है। तो मेरे ख्याल से मिलर ट्रैक्टर कम से कम ₹20-25 बढ़ जाता। लेकिन इसकी ये रीज़न थी एंड सो ऑन पोज़ीशंस रही आज मिलर ट्रैक्टर में इस न्यूज़ की वज़ह से। देखिए न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मार्केट 2000 पॉइंट चल गई, ठीक है, लेकिन न्यूज़ नेगेटिव आई तो फिर शेयर नहीं चला। तो इस तरह से चीज़ें हम मैच करते हैं। देखें इस 10 मिनट की वीडियो में चीज़ें सिखाना मकसद होता है, ठीक है? आपको कोई कॉल देना मकसद नहीं होता। कॉल देने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, बाकी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर चीज़ें थोड़ा-थोड़ा आपको सिखाना। नए लोग आते हैं वो थोड़े-थोड़े 1-1, 2-2 पॉइंट आप हर वीडियो में सीख जाएँ, तो ये काफ़ी होगा। अगर एक बंदा भी इन व्यूज़ में से अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो मेरे ख्याल से हमें उस चीज़ का फल मिल चुका है। तो इस वक़्त नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रोग्रेस ऑफ क्वार्टर 1 पीएसटीपी प्रोजेक्ट रिव्यूड। हाँ, अब एक तो सीमेंट सेक्टर के हवाले से एक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी न्यूज़ आ गई कि उन्होंने रिव्यू किया कि फर्स्ट क्वार्टर में हमने क्या-क्या प्रोग्राम किए हैं और नेक्स्ट में क्या करेंगे। तो ये एक न्यूज़ ये भी आ गई सीमेंट सेक्टर के हवाले से, एक महँगाई वाली भी आ गई, उसकी शरह भी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से आज सीमेंट सेक्टर हवाओं में नज़र आया। तो अग नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड, हाँ, मीज़ान बैंक को रिवार्ड मिल गया, अल फलाह बैंक को रिवार्ड मिल गया, तो आज वो भी चलते हुए नज़र आए। लेकिन हालाँकि उनके सेंटिमेंट्स नेगेटिव थे। मीज़ान बैंक आपको यहाँ पे ठहरता हुआ नज़र नहीं आएगा, जहाँ पे ये इस वक़्त चल रहा है। आने वाले दिनों में जब इसकी प्रॉफ़िट शेयर होंगे कि कितना इसने प्रॉफ़िट क्वार्टर में कमाया और बाकी सारी चीज़ें, तो कुछ ना कुछ गिरावट ज़रूर आएगी इसमें, ठीक है? यहाँ पे ठहरता हुआ मुझे मीज़ान बैंक कम से कम नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एसपीआई इन्फ्लेशन फॉल स्लाइटली, हाँ, ये इन्फ्लेशन वाली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेक्टर वाइज चलेंगे, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो बहरहाल चीज़ें सिखाना मकसद होता है अगेन, ठीक है? टाइम डज़न्ट मैटर कि भई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई कॉल देनी है, नहीं। हमारी वीडियो के अंदर कोई कॉल-शाल इस तरह की हम कोशिश करते हैं कि ना दें, ठीक है? हम चीज़ें सिखाएँ आपको। आप 20 और वीडियोज़ हैं, आप वो देखें, वहाँ से कॉल्स लें, बाकी सारी चीज़ें करें। थोड़ा-सा चीज़ों को रिव्यू करने का तरीका हमसे जान लें, ठीक है? अब यहाँ पर हम मिलर ट्रैक्टर के हवाले से ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, सीमेंट सेक्टर भी हम शेयर कर चुके हैं। इसके अलावा हम बैंक्स की तरफ चलते हैं। तो आज देखें, थोड़ा-सा यहाँ पे आप सोचने-समझने वाली बात है कि आपकी इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लो इंडिकेट हुई है 7.9% पे, लेकिन उसके बावजूद आपको बैंकिंग सेक्टर में कोई ख़ास गिरावट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, 10-10, 20-20 पैसे की गिरावट है, रुपीज़ की गिरावट नहीं है। ₹136 का शेयर है, ₹1 ₹2 गिरा हुआ है। इसी तरह से आज आपको बैंकिंग सेक्टर भी चल रहा है, ठीक है? फिर आपका सीमेंट सेक्टर भी चल रहा है। अब मुझे बताएँ, जब ये दोनों सेक्टर ही चल रहे हैं, तो जब न्यूज़ आएगी तो गिरेगा कौन? ठीक है? मतलब चीज़ें इस तरह से चलें, एक सेक्टर गिर रहा है, दूसरा बढ़ रहा है। फिर आप समझें कि मार्केट रियल ऊपर जा रही है। अब उस ए एक आपका 2000 पॉइंट प्लस करके सारे ही सेक्टर चल पड़े। मतलब बैंकिंग के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी, वो भी चल गया। सीमेंट की पॉज़िटिव न्यूज़ थी, वो तो चलना ही चलना था। अब सारे ही जब ऊपर की तरफ दौड़ लगाएँगे, जब नीचे आएँगे तो फिर उतना ही शिद्दत के साथ नीचे आएँगे शेयर्स। ठीक है? ये चीज़ आप ज़हन में रखें। हम 1 लाख इंडेक्स जब से गया है, उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा मोहतात होके काम कर रहे हैं, ठीक है? गिने-चुने चीज़ों के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम थोड़ा-थोड़ा फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं, ठीक है? जितना आप इस जितना तेज़ी से ऊपर जाएगी मार्केट, उतना तेज़ी से नीचे भी आएगी। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। मैं इस चीज़ का इनकारी नहीं हूँ कि मार्केट आपकी 1,20,000, 1,08,000, 1,10,000 पे नहीं जाएगी। लेकिन मैं इस चीज़ का भी इनकारी नहीं हूँ कि मार्केट इतनी शिद्दत से नीचे नहीं आएगी। यू हैव सीन कि 4,000 पॉइंट, 4,500 पॉइंट मार्केट ने गिरा दिए। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अभी अगर जब हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं शेयर मार्केट के ऊपर जाने के, तब हिस्ट्री के रिकॉर्ड लो भी बनेंगे। ये बात आप ज़हन में रखें। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, जिन लोगों ने पोज़ीशंस बनाना रह गए थे, जब उस दिन धरने की वजह से 4500, 4,000 पॉइंट गिरे थे। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा वहाँ पे अपने शेयर्स बेचे थे। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम उन शेयर्स को कैसे लें, किस टाइम पे लें? तो उनको इंतज़ार करना चाहिए। आपको वो टाइम ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अभी आपने जल्दी नहीं करनी। शेयर्स के पीछे भागेंगे, पूरी ज़िंदगी भागते रहेंगे। एंड अगेन हम अगर नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, फर्टिलाइज़र को देखें, आज फर्टिलाइज़र में भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बोलूँगा। कोई इतना ख़ास नहीं चला फर्टिलाइज़र सेक्टर, सिर्फ़ एग्रो कॉर्पोरेशन के अलावा। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ और उसको देखते हैं, वहाँ पे क्या पोज़ीशंस हैं। आज देखें, ओजीडीसीएल, पीपीएल, हालाँकि ये इतना ज़्यादा गिरे हैं, इनका कोई मार्केट ने असर नहीं लिया। सीमेंट, बैंक्स, ये सारे चल पड़े हैं एंड पीपीएल भी सो एंड सो ऑन पोज़ीशंस हैं। देखें, अब मार्केट के अंदर एक इन्फ्लेशन की जो न्यूज़ आई है, महँगाई की जो इंडेक्स के न्यूज़ आई है, उस बेस पे मार्केट आज बढ़ गया, वरना मार्केट तो 500-400 पॉइंट के ऊपर ठहरी हुई थी। 1200-1400 पॉइंट ही उसी न्यूज़ ने डाले हैं। अब जिस न्यूज़ के ऊपर ऊपर गई है, अब मार्केट को डेली एक न्यूज़ चाहिए, ऊपर जाने के लिए। डेली एक न्यूज़ चाहिए। जिस दिन न्यूज़ नहीं होगी, मार्केट नीचे। जिस दिन न्यूज़ आ गई, मार्केट ऊपर। अब मार्केट को हर दिन एक न्यूज़ चाहिए, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए। अगर हर दिन कोई पॉज़िटिव न्यूज़ मिल जाती है, तो मार्केट विल एक अपना रिकॉर्ड बनाएगी, 1.5 लाख तक भी जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है, 2 लाख चली जाए, न्यूज़ चाहिए बस। न्यूज़ मिलती गई, बेशक गवर्नमेंट आपकी 5 साल चल जाए, 4 साल रोज़ाना पॉज़िटिव न्यूज़ मिलती रहे, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के आखिरी दिन तक मार्केट ऊपर होगी। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। लेकिन न्यूज़ चाहिए। अब न्यूज़ के ऊपर आपका ख़ास ध्यान होना चाहिए। आप डेली 2, 4, 6 वीडियोज़ भी शेयर मार्केट के देखें, ठीक है? उसके अलावा आप डेली देखें, न्यूज़ देखें आप आधा घंटा कम से कम अपना चैनल चलाएँ, कोई न्यूज़ देखें। आप सारी चीज़ें पॉलिटिकली आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मार्केट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ शेयर्स के बारे में आगाही हासिल करें। अब पॉलिटिकल साइड पे इतना आपको आगाही होनी चाहिए, जब अगर आप मार्केट में एंट्री डाल रहे हैं, आपका पैसा आपका अपना है,
तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल साइड पे और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मुल्क में क्या चल रहा है। उसके बाद